स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर, या इसको हम सर्कुलर फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं: साइन, कोसाइन और टेंजेंट, कोकेंजेंट, सिकेंड और कोसिकेंट। ठीक है। अब इनके जो इनवर्स होते हैं, इनवर्स उनके जो हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। देखिए, हमारे पास अगर कोई फंक्शन होता है, ठीक है ना, तो अगर इसको मैं ठीक से करके लिखूं तो ये एक्चुअली हमारे पास लिखा हुआ है। अगर साइन जो है, आप लोग देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत डिटेल से पढ़ी है, ठीक है ना। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा आपको, यानी इनवर्स वगैरह ये सब चीज़ इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमने ये पढ़ी नहीं। ठीक है ना। हमारा जो मेन कंसर्न है वो डेरिवेटिव के ऊपर है। ठीक है। तो बस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको पता है कि ये वाली जो चीज़ होती है हमारे पास, हमारे पास अगर ये लिखा हुआ है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो आपको पता है, तो ये वाली जो चीज़ होती है साइन के साथ डोमेन में, अभी ये इन्वर्स है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होती है एंगल, ये एंगल होती है इनवर्स फंक्शन में बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना। सिर्फ साइन फंक्शन जो होता है एफ ऑफ एक्स, उसकी बात अलग है। ठीक है ना। तो आपको पता है कि मैंने बताया कि हमारे पास क्या होता है, जैसे साइन थीटा है इज इक्वल टू वाई होता है, ठीक है ना। अब ये वाला जो वाई है वो हमारे पास क्या, ये वाला जो वाई वो हमारे पास क्या आ रहा है, रेंज में आ रहा है। ठीक है ना। और अगर इसके थ्रू देखें तो वो डोमेन में आ रहा है। तो आप लोगों को ये हमने बहुत डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे हम इन्वर्स फंक्शन करने लगते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो डोमेन हो जाती है वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। ठीक है। ये हमने बहुत डिटेल से पढ़ी हुई है ये चीज़ें। ठीक है ना। तो हमारे पास हमने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एंगल है, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू। ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास ये भी वही चीज़, हमने उसका इन्वर्स है, तो ये इन्वर्स फंक्शन होता है। ठीक है ना। जैसे हम इसका इन्वर्स करेंगे, ये देखिए ये एंगल था, जैसे ही इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास एंगल क्या बन जाता है, रेंज में आ जाता है। ये एंगल है, ठीक है ना, वाई हमने एंगल ही लिया है, और ये हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या आ गई, जो हमारे पास वैल्यू हम पुट करते हैं एंगल निकालने के लिए, वो हमारे पास क्या आ गई, एज अ डोमेन आ गई। ठीक है। तो यहाँ तक देखिए आपको बात क्लियर होगी। ठीक है ना। अब हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं उनका एक्चुअली डेरिवेटिव क्या होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। अब देखिए इसी चीज़ को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसी चीज़ को जो है ना, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब है ये वाली जो चीज़ है वो इसी के बराबर है। कैसे बराबर है, ये देखिए, हमारे पास ये लिखा हुआ है -1x और हमारे पास इक्वल टू y लिखा हुआ है। तो अगर मैं साइन इधर भी मल्टीप्लाई करवाऊँ और साइन इधर भी लूँ, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आपस में, सॉरी, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x किसके बराबर आ रहा है, साइन y के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें आपस में क्या, सेम है। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास क्या होता है dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव करते हैं, हमारे पास क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, आपको पता है कि ये y जो है वो इसके बराबर है। ठीक है। और ये वाली जो दोनों चीज़ें वो इसके बराबर है। ठीक है ना। जाहिर है अभी ये हमारे पास सिर्फ इधर x लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो मैंने क्या करा है कि साइन फंक्शन जो है, अगर मैं इस चीज़ को राइट साइड पे लेके जाऊँ, ठीक है ना, बल्कि राइट साइड पे क्या इधर ही लिखे रहने देता हूँ। ठीक है ना। तो हमारे पास इधर जो x था, इसके साथ हमारे पास ये साइन इनवर्स था, ठीक है ना, -1 थी इसकी वैल्यू, मैंने साइन जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है। ये आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री अगर इन्वर्स पढ़े में तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी समझ। ठीक है ना। आप कहीं इसको सोच रहे हो तो आप, अगर आपको पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 13 आप देखिए क्लास 11 का, ठीक है, वो मौजूद है, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। तो अब मैं इस y का, ये इसका हम डेरिवेटिव देखेंगे, तो इसकी बजाय अब मैं इनका डेरिवेटिव देख लेता हूँ, क्योंकि वो इसी का डेरिवेटिव होगा ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास अगर मैं देखूँ, हमारे पास क्या हो रहा है, अगर मैं डेरिवेटिव देखूँ, डेरिवेटिव अगर मैं निकालूँ, साइन -1x, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इक्वल टू, या मैं इस y का देखूं तो ये y एक्चुअली बराबर है, या मैं इसको देख लूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन y, ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा dx। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, या इसको मैं इस वाली साइड का डेरिवेटिव लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इसको x को मैं थोड़ा सा सही बनाता हूँ, ठीक है,
या इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये सारे डेरिवेटिव हमारे पास सारे बराबर होंगे, सही है। अब इनका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। देखिए हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो समझना पड़ेंगी, ठीक है ना, यानी वो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हर चीज़ का एक यानी एक स्टेप होता है, यानी हम कह सकते हैं एक चेन होती है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो है आपको मालूम है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। यानी आपके पास ये वाली जो चीज़ है, अगर मैं यहाँ लिखूँ, अगर हमें यहाँ लिखूँ, ठीक है ना, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपको पता है कि किसके बराबर है। अगर मैं यहाँ निकलूँ, ये दोनों चीज़ें इसी के बराबर हैं, ठीक है ना। अब हमें इसका जो इन्वर्स का जो डेरिवेटिव होगा उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए, बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, बल्कि ऐसे कर लेता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, और इस चीज़ को मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमें पता है कि जो हमारे पास x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जो डेरिवेटिव आता है वो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो इस चीज़ को मैं नीचे ला के सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं ज़रा मैं नीचे लेके आता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, और इस चीज़ को मैं लेके आ गया, और इस चीज़ को जो है ना, एक और जो हमारे पास चीज़ है, बल्कि ये वाली चीज़ हमारे काम में आएगी, ठीक है। इसको भी मैं नीचे लेके आता हूँ, बल्कि इसको अभी रहने देता हूँ, ठीक है ना। अभी हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि आप इस चीज़ को कुछ भी कंसीडर करो, वाई कंसीडर कर लो, हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो कि हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ठीक है ना, और ये आपको पता है कि वाई के बराबर होता है। अब देखिए इसकी डोमेन के अंदर भी वाई आ रहा है, तो मैं इसको अभी डी वाई और डी एक्स नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसकी क्योंकि डोमेन में भी आ रहा है, तो अभी समझ में नहीं आएगा इसे, सही है ना। अब देखिए मान रहा हूँ मैं, ऐसा आप सपोज कीजिए, ठीक है ना, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी मैं कह सकता हूँ इसको आप क्या कहिए, इस वाली वैल्यू को सपोज कर लीजिए ये आपके पास है साइन वाई के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या, हम डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, डी वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से करेंगे, देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास अगर मुझे हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना होगा साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, कोस आता है। अब मसला ये आ रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, तो इसकी जो डोमेन में आ रहा है वो क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो हमने अभी चेन रूल के अंदर हमने बहुत डिटेल से पढ़ा कि हमारे पास जो कोई फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन में उसके फंक्शन की जो डोमेन में जो भी वेरिएबल होता है उसको उसके ही रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। अगर देखिए अब इसके अंदर क्या है, वाई, ठीक है ना। अब ये इसके अंदर वाई है, तो ये जो अगर वाई लिखता हूँ तो ये वाई किस तरह से डिफरेंशिएट होगा, ये हमारे पास नहीं हो सकता इस तरह से, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास अगर मेरे पास ऐसा होता है कि साइन वाई, मैं इधर लिखता हूँ साइन वाई होता और इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा होता विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, तो अभी हमारे पास क्या हो जाता, कोस वाई हो जाता, ठीक है ना। या तो हमारे पास इधर भी वाई होना चाहिए, या तो इधर भी, अगर इधर एक्स है तो इधर भी एक्स होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें इसके लिए, अब चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। देखिए चेन रूल हमें फ़ौरन से इसको समझा देगा कि ये काम ऐसा होता है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो साइन है ना वो बराबर है मेरे पास यू के, जो y की जगह मैंने क्या लिख लिया, u, तो इसका मतलब है y की जगह मैंने u लिखा है, तो y मेरे पास किसके बराबर है, मेरे पास जो y है वो किसके बराबर है, u के, ठीक है ना। बल्कि मैं कह लेता हूँ u जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, y के बराबर है, इसका मतलब है, ठीक है ना। अब मेरे पास जो डिफरेंशिएशन होगी वो किस तरह होगी, देखिए अगर इस चीज़ की जो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, आपको पता है मैं जो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ वो किसकी कर रहा हूँ, डी वी ओवर डी एक्स की, क्योंकि मैंने अभी ऐसा माना है, सपोज करा है कि ये वाली जो चीज़ है वो किसके बराबर है, वी की है, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, ठीक है। ये किसके बराबर होगी, ये हमारे पास किसके बराबर होगी, ज़रा भाई इसको देखते हैं। देखिए मैंने ये देखा, बल्कि यहाँ लेके आता हूँ, मैंने ये देखा कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो v है वो किसके बराबर है, हमारे पास जो v है वो किसके बराबर है, साइन u के बराबर है, क्योंकि मैंने y को रिप्लेस कर लिया है, ठीक है। मैंने देखा कि मेरे पास जो v है वो मेरा किसके पास जा रहा है, y के पास जा रहा है, ठीक है। और मेरा जो u के पास जा रहा है, और जो मेरा u है यानी ये वाला u वो मेरे पास किसके पास जा रहा है, इस y के पास, ठीक है।
मेरे पास क्या हो जाएगा ज़रा देखते हैं, सही है ना। मेरे पास हो जाएगा डी वी, मेरे पास किसके पास जा रहा है, डी यू के पास। जो डोमेन होती है उससे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मेरे पास क्या किसके पास जा रहा है, यू के पास, ठीक है। टाइम्स हमारे पास जो यू है वो किसके पास जा रहा है, ठीक है ना, वो किसके पास जा रहा है, वाई के पास। तो यू जो है मेरा वो किसके पास जा रहा है, वाई के पास, यानी डी वाई लिख देंगे। अब देखिए ये जब कैंसिल आउट होंगे, ये कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, डी वी ओवर डी वाई। तो ये चीज़ इसके बराबर तो नहीं आई है। अब क्या करें, अब एक और काम कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारे पास y किसके बराबर है, ये तो हमें मालूम है, सही है ना। तो मैं डी भी नहीं लिखता हूँ, मैं देख लूँगा मेरे पास y किसके पास जा रहा है, सही है ना। तो मैंने देखा मेरे जो y जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, y जो है ना वो हमारे पास किसके बराबर है, यानी x वाले फंक्शन के पास, ठीक है। तो मेरे पास जो y है वो किसके बराबर है, y जो है वो मेरे पास जो है वो किसके बराबर है, देखिए u मेरे पास y के बराबर है और y इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि u जो है वो मेरा इसके बराबर भी होगा, ऐसा ही है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस चीज़ को मैं y को हटा लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि y मुझे पता चल गया है कि y u के बराबर था और ये चीज़ भी y के बराबर है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको देखिए हमारे पास जो v फंक्शन था डी वी वो किसके पास जा रहा था, साइन यू के पास, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मेरे पास जो डी यू है अब वो किसके पास जा रहा है, देखिए डोमेन देखी जाती है हमारे पास, क्या देखी जाती है, डोमेन देखी जाती है। और ये जो हमारे पास जो रेंज मानी जाती है इसको हम रेंज ही मान रहे हैं ना अभी, क्योंकि ये पूरा फंक्शन इसके बराबर है। तो ये जो रेंज होती है उसको हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जो उसके अंदर डोमेन है। फिर इस यू का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं जो हमारे पास एक्स आ रहा है, एक्स के पास जा रहा है ना, ये एक्स के पास जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी जो मैंने निकाली थी, बिल्कुल। अब सिंपल हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, तो डी वी, वी किसके बराबर है, तो वी मेरे पास बराबर है, वी मेरे पास ये लिखा हुआ मेरे पास बराबर है साइन यू के बराबर है, क्योंकि ये वाई जो लिखा हुआ था इसको मैंने यू मान लिया था, ठीक है ना। मैंने इसको यू मान लिया था और इसकी डिफरेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। अब जो डोमेन में उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब इसका हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा वो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने देखा मेरे पास जो डी यू है वो किसके पास जा रहा है, तो हमारे पास जो डी यू है अभी हमारे पास डेरिवेटिव, देखिए नीचे वाला नहीं लिखते हैं, सही है ना, वो तो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहा होता है ना, ये एक्स था सॉरी, ठीक है ना। अब u की जगह मैं क्या लिखूं, तो u मेरे पास एक्चुअली किसके बराबर है, u मेरे पास है एक्चुअली साइन -1x के, ठीक है। मगर मैं ये नहीं लिखूंगा, मुझे मालूम है कि u जो है वो हमारे पास साइन -1x के बराबर तो है और वो y के भी बराबर है, जैसे अभी मैंने ऊपर दिखाया था। तो मैं इसकी जगह पता है क्या लिखूंगा, y लिखूंगा, क्योंकि हमें पता है y के बराबर है, ठीक है ना। फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी, आप वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। अब मैं ऐसी वैल्यू क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एक टेक्निक के थ्रू हमें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो और हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आप बोल दोगे सर कोस यू आया है, ठीक है, और टाइम्स हमारे पास क्या आया है, डी ओवर सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, किस चीज़ का, इस चीज़ का। अब मैं इस v वगैरह इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकता हूँ ना। हमारे पास जो डेरिवेटिव आया वो क्या आया है, हमारे पास जो डेरिवेटिव आया वो क्या आया, अगर मैं आपको जो है ना, अगर मैं आपको यहाँ से शो कराऊँ जो डेरिवेटिव आया वो इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। और बल्कि इस चीज़ को ख़त्म कर लेता हूँ, ये हमारे पास जो डेरिवेटिव आया वो इस चीज़ के बराबर आया, ठीक है। अब डी वाई, अब देखिए अब जो u है ना, अब u किसके बराबर था, u एज एक्चुअली बराबर था हमारे पास, ये नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। u मेरे पास किसके बराबर था, y के बराबर था, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आ गया, cos u, ठीक है ना। ये मैंने पूरा आपको मेथड करके बताया, ऐसे होता है। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, देखिए हमारे पास जब डी वाई लिखा हुआ था ना, मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, डी वाई हमारे पास साइन वाई लिखा हुआ था, तो इसका मतलब था ये डी एक्स से। तो आपको मालूम है कि अगर हम ऐसे डिवीजन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, डी वाई, ठीक है ना, हमारे पास क्या हो जाता है साइन वाई, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इसको u बना लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। फिर आपको पता है कि u मैंने y को बनाया ना, y को बनाया, तो मेरे पास जो y होगा वो इधर आ जाएगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको प्रॉपर चेन रूल बताया है, ठीक है ना। तो ये अगर ये चीज़ अगर आप यानी हमारे पास ये इस तरह से होता है कि जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, फिर विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बाय चेन रूल मैंने इसलिए बताया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो
कि ये चीज़ किस तरह से हो रही है पूरी, ठीक है ना। तो u आपके पास किसके बराबर था, y के बराबर। तो अब इस चीज़ को आप इरेज करके मान लीजिए y, और जो मैंने साइन y को माना था v, अब उसको भले ख़त्म कर दीजिए, ठीक है ना, हमारा काम हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ को ऊपर लेके चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना, ये जो आया है, ये जो हमारे पास आया है वो किसके बराबर आया, बल्कि यहाँ कर लेते हैं, ये हमारे पास जो आया डेरिवेटिव इस तरह से आया। ठीक है, इसको भी खत्म करते हैं, हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। ठीक है ना, और ये दोनों, ये जो हमारे पास सारी चीज़ें वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। हमने दोनों साइडों पर डेरिवेटिव दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी, आप दोनों तरफ भी कर सकते हो। ठीक है, मगर वो वैल्यू देखी जाती है। ठीक है ना, अगर हमारे पास इन्वर्स इसके बिना नहीं निकल सकता था। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो चीज़ है, देखिए आपस में एक टाइम्स लिखा हुआ है यानी मल्टीप्लाई, और अगर मैं इसको डिवाइड करवा लूँ इधर cos y, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो आ गया है ना, इधर भी डिवाइड करवा लेता हूँ cos y। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल ये इधर आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ लिखूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास 1 को मैं यहाँ लिखता हूँ, और हमारे पास क्या है 1 ओवर cos y। ठीक है, 1 ओवर cos y, इसको सही तरह से मैं लिखता हूँ। ठीक है, 1 ओवर cos y, हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये y, ये आपके पास ये पता है, ये y लिखा हुआ है एक्चुअली। ठीक है ना, मैंने ऊपर बताया ना कि आपके पास ये जो y है वो ये चीज़ लिखी है। ठीक है, इसी का हम डेरिवेटिव निकाल लें। अब हमारे पास जो है ना, देखिए डेरिवेटिव निकल रहा है, तो ये तो हमारे पास cos y आया है। ठीक है ना, अब cos y आया, ये हमारे पास एक दिक्कत है, हमारे पास तो इधर x आना चाहिए था। अब x को कैसे रिप्लेस करें, ठीक है ना, अभी हमारे पास एक हम कह सकते हैं एक परेशानी वाली बात है। ठीक है ना, तो हमें तो सिर्फ इधर x चाहिए। ठीक है ना, y आ रहा है, और y तो हमारे पास साइन, इधर अगर मैं लिखूंगा तो y आपको पता है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास बराबर है साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो वही चीज़ आ जाएगी, हमारा सब उल्टा सीधा हो जाएगा। ठीक है, हमें एक प्रॉपर वैल्यू निकाली। देखिए अब वो आगे हम किस तरह से निकालेंगे, हमें पता है कि ये किसके बराबर है, ये साइन वाई के बराबर है। ठीक है, और हमारे पास ये जो है ना, ये चीज़ जो है हमारे पास किसके बराबर है, अगर इस चीज़ को मैं यहाँ लिख लूँ, ये हमारे पास है साइन वाई इक्वल टू एक्स के बराबर है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो हमने वो जो बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, कि हमारे पास होता है कि कोस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको अप्लाई करता हूँ। देखिए इसको कैसे अप्लाई करूँगा, मेरे पास जो है मैं लेता हूँ साइन स्क्वायर। ठीक है, सॉरी वो एंगल कौन सा लूँगा, वाई लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर प्लस कोस, आपको पता है कि जो एंगल इसमें लेंगे फिर कोस में भी वही एंगल लेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, जो एंगल हम इस साइन के साथ लेके थे, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, अब मेरे पास जो है ना, मैं क्या कर लेता हूँ, लेट सपोज इसका भी स्क्वायर कर लेता हूँ। अब देखिए राइट साइड पे स्क्वायर किया है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर वाई का नहीं होगा, सिर्फ रेशियो को होगा। अब मैं इस साइन की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ये मैं एक्स स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये राइट, हमारे पास ये जो चीज़ है ना, सॉरी ये पहले इस तरह से होगी हमारे पास cos वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स को सेपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बल्कि एक्स को सेपरेट नहीं करता हूँ, कोस को सेपरेट करता हूँ। कोस को क्यों सेपरेट करूंगा, क्योंकि मुझे इसको रिप्लेस करूंगा मैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस वाई स्क्वायर और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट करूंगा और इसका रूट करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस वाई इज इक्वल टू हमारे पास रूट या रेडिकल, इसको अगर मैं कहूँ रेडिकल हमारे पास किसके बराबर आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैंने इसके साथ जो प्लस माइनस साइन है वो क्यों नहीं लगाया, देखिए वो मैंने क्यों नहीं लगाया, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास जो y था ना, y जो था वो किसके बराबर था, वो था मेरे पास साइन माइनस 1x। ठीक है, तो मेरे पास जो डिफ्रेंसिएशन जो मैं निकालना चाह रहा था, ठीक है ना, वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय ये मेरे पास किसके बराबर है इस चीज़ के, तो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये था वो डेरिवेटिव जो कि मुझे फाइंड आउट करना था, ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब मैंने इसका रूट के
जो मैंने रूट किया है इसमें मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, तो इसके ऊपर जो वजह है ना, देखिए इसको। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और बात बता दूं कि हमारे पास जो है ना, हम इसकी जो सबसे पहले देखिए मैं इसकी वजह बताता हूँ कि हमारे जो इसके अंदर प्लस माइनस है क्यों नहीं लगाया, सिर्फ प्लस ही क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया। तो हमारे पास जो साइन फंक्शन होता है ना, अगर मेरे पास अगर ये जो फंक्शन है ये वाला, ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होती है ना हमारे पास की, जो अगर मेरे पास जो डोमेन होती है डी फॉर डोमेन, वो मेरे पास किसके बराबर होती है, इसकी जो डोमेन होती है, यानी मेरे पास जो x की वैल्यू होती है वो हम क्या रखते हैं कि x जो होता है ना वो हमेशा हमारे पास क्या होता है 1 और 1 से लेस, ठीक है ना, और हमारे पास -1 और -1 से ग्रेटर, ठीक है। और इसकी जो रेंज आती है वो हमारे पास क्या आती है, इसकी जो रेंज आती है वो हमारे पास जो आती है ना, वो हमारे पास आती है, अगर मैं आपको एंगल दिखाऊं, यानी वो थीटा, सही है ना, सॉरी हमारे पास जो y यानी एंगल आएगा आपको पता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास -π/2, ठीक है, और इसके इक्वल और लेस हमारे पास सॉरी इक्वल, सही है ना, हमारे पास ये होगा -π/2, ठीक है। यानी अगर मैं आपको ऐसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाकर दिखाऊं ये इस तरह से, तो ये जो हमारे पास जो साइन फंक्शन की जो रेंज आती है ना इधर, साइन फंक्शन की, सही है ना, इन्वर्स फंक्शन की सॉरी, तो वो हमारे पास जो रेंज आती है वो हमारे पास ये एंगल, यानी हमारे पास ये 90 से लेके ये पूरे एंगल आते हैं, ठीक है। और इसकी जो डोमेन है ना, डोमेन वो हम क्या पुट करते हैं, वो हम 0, ये हमारे पास +1, ठीक है ना, और ये हमारे पास -1, तो ये सारी डोमेन होती है, ठीक है। तो ये हम पुट करते हैं और हमारे पास जो रेंज में जो आंसर आता है वो हमेशा मेरे पास क्या आता है, हमारे पास +90 डिग्री से लेके -90 डिग्री इंक्लूड, सही है ना, एक्सक्लूड नहीं इंक्लूड, यानी -90 डिग्री और +90 डिग्री भी उसके अंदर मौजूद है, ठीक है ना, उससे लेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप समझे कि 90 से छोटी वैल्यू उसको इंक्लूड करके कह रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि हमने ये बात पढ़ी कि हमारे पास पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो होती है वो सारी वैल्यूज़ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कोसाइन और कोसाइन का इन्वर्स पॉजिटिव होता है। थर्ड में हमारे पास tan और tan का इन्वर्स, और आखिरी में हमारे पास s यानी साइन और साइन का इन्वर्स, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरे पास जब साइन इन्वर्स फंक्शन होता है उसकी जो हमारे पास रेंज आती है वो हमारे पास पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है, ठीक है ना, यानी हमारे पास +90 डिग्री से लेकर -90 डिग्री तक, ठीक है। उसके अंदर मैंने देखा कि मेरे पास ये जो कोस जो फंक्शन था, ठीक है ना, अगर तो ये हमारे पास उधर क्या होते हैं, यानी हमारे पास ये जो भी आ रहा है हमारे पास इसका डेरिवेटिव के तौर पे ही आ रहा है ना, यानी हमारे पास राइट साइड पे आ रहा है, यानी हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये उसी के अंदर आ रहा है। और हमारे पास जो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो हमारे पास -90 डिग्री यानी +90 डिग्री से लेकर -90 डिग्री तक है, तो उसी के अंदर ही आएगा। अब जब उसी के अंदर आएगा तो हमारे पास ये क्या चीज़ होगी, पॉजिटिव होगी, होगी सी बात है। हमारे पास पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगी ये दूसरे, क्योंकि हमारे पास रेंज के अंदर इसकी ये इससे आगे जा ही नहीं रहा, ना यहाँ पर आ रहा है ना यहाँ पर आ रहा है। अब वो क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है, वो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब हम इनवर्स फंक्शन की जो भी साइन इनवर्स फंक्शन ले रहे हैं तो ये वाली जो चीज़ आ रही है वो हमारे पर रेंज में ही आ रही है ना, इस साइड पर ये रेंज में ही लिखी है ना मैंने, ये रेंज में आ रही थी। तो ये हमारे पास हम देख रहे हैं कि पहले और थर्ड क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है, तो उधर तो हमारे पास ये चीज़ पॉजिटिव होती है, इस वजह से मैंने इसके साथ प्लस का ही साइन लगाया, ठीक है। तो ये थी वजह, तो आपको बात देखिए क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये था साइन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉस फंक्शन का, कॉस इनवर्स यानी डेरिवेटिव देखेंगे इनवर्स कॉस फंक्शन का, ठीक है ना।